उससे थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है जब हम उसको फीडर प्रोवाइड करते हैं और वो मदर के हाथ को या मुंह में डालता है, या कोई भी जो बंदा उसे उठाता है या फिर कैरी करता है, तो वो बच्चा जो है थ्रूली माउथ ही कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होता है। फिर आ जाती है फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज जो होती है वो 3 से 6 साल की उम्र तक की होती है, जब बच्चा ज़्यादा क्लोज हो जाता है अपने पेरेंट्स के, यानी कि जो इडिपस कम्प्लेक्स की टर्म इंट्रोड्यूस कराई है सिगमंड फ्राइड ने, वो भी फेलिक स्टेज के अंदर ही बहुत ज़्यादा, मतलब कि अट्रैक्शन, इडिपस कम्प्लेक्स अट्रैक्शन, सन्स अट्रैक्शन टूवर्ड्स हिज मदर, यानी कि बेटे की या बेटों की जो मदर की तरफ फिज़िकल अट्रैक्शन या फिर सेक्सुअल अट्रैक्शन जो होती है वो फेलिक स्टेज के अंदर ही होती है। और इस टर्म को भी सिगमंड फ्राइड ने इंट्रोड्यूस कराया है। होपफुली आपको ये 3 स्टेजेस जो साइकोसेक्सुअल प्रोसेस की हैं वो समझ आ गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं ये 3 और टर्म्स जो हैं सर सिगमंड फ्राइड ने इंट्रोड्यूस कराई हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ये बहुत ही कंट्रीब्यूशन इनका हमें नज़र आता है अपनी ज़िंदगी के अंदर के ये एक 3 किस्म के रवैये होते हैं। फर्स्ट है इड। इड कहते हैं जो हमारी हिडन डिज़ायर्स और क्वालिटीज़ होती हैं जिसको हम हिडन वे में रखते हैं। इट मीन्स कि हमें ये काम करना चाहिए। अगर हमारी इड कह रहा है कि हमें ये काम करना चाहिए, बेसिकली हम एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। अगर हम किसी के सामने हैं तो हम बहुत ही सोच समझ के बिहेव कर रहे होते हैं कि हमें यहाँ किस किस्म का बिहेव करना चाहिए, और अकेले में हम अपना असल जो अपीयरेंस होती है, हमारी असल जो हैबिट्स होती हैं उनको शो कर रहे होते हैं, तो वो हमें ही सिर्फ पता होती है। तो जो हिडन डिज़ायर्स और इंसान की जो क्वालिटीज़ और हैबिट्स होती हैं उनको हम इड कहते हैं। ईगो आ जाती है। ईगो होती है, ईगो ये घमंड वाली ईगो नहीं है उसको हम गलत समझते हैं, वो भी अलग ईगो है। ये ईगो होती है कि जो हमें